क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहे फाइंड एन, स्मॉल एन आपको बताना है। फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज √6:1। एक दिया हुआ है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक दिया हुआ है ऐसा, (4√2 + 1/4√3 टोटल का पावर n, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके विस्तार में, इसके विस्तार में जब इसका विस्तार कीजिएगा कितना टर्म होगा उसमें, n+1, तो उसके विस्तार में स्टार्टिंग का 5वां पद और अंत के 5वें पद का अनुपात √6:1 है। n निकालना है और दिया हुआ है कौन सी, एगो ई दिया हुआ है और एक ई भी दिया हुआ है कि 5वां पद फ्रॉम बिगिनिंग बटा 5वां पद फ्रॉम एंड इज इक्वल टू कितना है, √6:1 है, √6:1। ये दोनों दिया हुआ है और इसी रिलेशन के कैलकुलेशन से किसका मान निकालना है, n का। तो पहले 5वां पद हम बिगिनिंग से निकालेंगे, फिर 5वां पद एंड से निकालेंगे, दोनों का बटा करेंगे और इसके बराबर करके तब सॉल्व करेंगे तो n जाके निकलेगा। ठीक, तो पहले 5वां पद निकाल लीजिए बिगिनिंग स्टार्टिंग से। अच्छा, इसको ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना, 1/4 लिख सकते हैं ना। ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 नीचे रहे तो और ऊपर जाएगा तो -1/4, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/4 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर -1/4। अब इसमें है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से, जिसको हम संकेत में क्या बोले हैं, T5b का, ये निकाल रहे हैं। 5वां पद कैसे निकलेगा, NC4, एगो काम, पहिलका का पावर, पहिलका कितना है, 2 के पावर 1/4, पहिलका का पावर दोनों का अंतर n-4 और दूसरा का पावर, दूसरा कितना है, 4 है, यही ना है, दूसरा का पावर नीचे वाला यही ना होता है, 4 से 4 तो कितना हो जाएगा, NC4, 2 का पावर n-4/4, 3 का पावर -1 बचा, उसको हम 1/3 बोल सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया। अब हमको 5वां पद बताना है, कहां से, अंत से। तो फिफ्थ टर्म अगेन, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अंत से 5वां पद, शुरू से कौन सा पद होगा बताइए, बाइनोमियल थ्योरम में बताएं, n-r+2, पिछला वीडियो में थ्योरी बताए थे, कितना, n-r कितना है यहाँ पे 5 है, n-r+2, ये जो टर्म होगा ये फ्रॉम कहां से हो जाएगा, बिगिनिंग, अंत से 5वां पद, शुरू से कौन सा होगा, n-r+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, लिखा है, देखना पिछला वीडियो में देखना। तो ये कितना हो जाएगा, n 5 में से 2 गया, n-3, इतना टर्म हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग। अंत से निकालने का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, शुरू से निकालने का है। तो अंत से अगर निकालना है ना, तो उसको पहले शुरू से कौन सा टर्म है ये
पता कर लीजिए। अब इसके बाद पता चल गया कि शुरू से कौन सा टर्म n-3। अब शुरू से n-3 निकालिए। नाउ पांचवा पद निकालिए। फ्रॉम इंड इज इक्वल टू शुरू से कौन सा पद हो गया? n-3 वाला टर्म हो गया। क्या n-3 वाला टर्म कैसे निकलता है? n c इससे एगो कम तो कितना n-4 इंटू पहिलका का पावर। पहिलका मतलब पहिलका का पावर, दोनों का अंतर घटाओ, दोनों का अंतर, और दूसरा का पावर नीचे वाला कितना है? आ रहा है समझ में? अच्छा, ये भी बताए हैं कि ऊपर में से नीचे को घटाया जा सकता है। एन सी इसमें से ही घटाएंगे तो कितना होगा? एन से एन कट के 4 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया है ना कि एन सी आर एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो ये हो गया, इसमें से ही घटाने पे ही आ जाता है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? इंटू 2 का पावर कितना होगा? n से n तो कट जाएगा, प्लस 4 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 का पावर 1 बचा। ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, बटा में 4। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कह रहा है? पांचवा पद बिगिनिंग से और पांचवा पद एंड से कितना दिया है? √6 बाई यही दिया हो। तो पांचवा पद बिगिनिंग से कितना है? पांचवा पद बिगिनिंग से ये निकालेंगे NC4 2 का पावर इंटू 1/3, चाहे 3 का पावर -1 रहने दो इसको, बटा एंड से कितना है? 2 इंटू 3 का पावर 4 -n/4। ये कितना दिया हुआ है? 6:1 दिया हुआ। ये बटा में लिख लिए, आई कहाँ लिख लिए? ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा बताइए? इससे ही क्या हो गया? कट गया। पावर कितना है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो 1 है। 2 का पावर ऊपर नीचे 2 है, 2 का पावर इसमें से घट जाएगा। n-4/4 में से 1, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? -1 में से ही घटेगा, बराबर कितना हो गया? कोई आपत्ति? ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर n-4 4 8/4। 3 का पावर कितना हो जाएगा? -4 -4 है ना, ये हो जाएगा -4 माइनस ये कितना है? 4 -n बटा कितना? बराबर √6। फिर कितना हो जाएगा? 2 का पावर n-8/4। 3 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस n हो जाएगा, n-8/4 ये आ जाएगा। देखिएगा, नहीं बुझाएगा? माइनस माइनस n प्लस में हो जाएगा, 4 4 माइनस में 8 का। तो अब इसको एक ही कोष्ठ में लिख सकते हैं। एक ही कोष्ठ में कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर n-8/4। 6 का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? तो ये 3 गुना 2 6 है ना, 6 का पावर इतना, 6 का तो बेस सेम रहता है तो पावर भी यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं क्या? तो कितना हो जाएगा? पावर पावर बराबर कर n-8/4 बराबर 1/, उससे कटेगा, कैचिया गुना करो, n-8 बराबर 2, n बराबर 10 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ से समझेंगे, यहाँ से ये तो सेम है, उतार दिए। 3 का पावर कितना हो जाएगा? एक कोष्ठ तोड़ने में दिक्कत होता है, अलग तोड़ लीजिएगा। ये कितना है? -4 प्लस n/4 हो जाएगा। माइनस के चलते -4 माइनस प्लस
तो ये कितना हो जाएगा, n-8/4 वो तो लिखे हैं, जी बाकी सब सेम है। अभी दोनों सेम हो गया तो एक ही गुना में लिख देंगे, अब पावर तो सेम रहेगा ही। जी वही समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब दोनों का बेस समान है तो पावर भी सेम हो जाएगा, कटा उटा देंगे n का मान आ जाएगा। ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं बुझा जाएगा। इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया, विस्तार। इसको विस्तार से तोड़कर बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें 3 गो है। तो हम लोग तो बाइनोमियल थ्योरम में द्विपद पढ़े हैं, 2 गो पद वाला। इसमें कई गो पद है, तो क्या करना होगा, 2 गो को 1 गो मान लेना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + x/2, इसको 1 गो मान लेते हैं, 2/x से इसको मान लेते हैं। पावर में कितना, कोई दिक्कत